Hello guys, welcome back in V Zone. This is Sman. And we Today we are going to react on अंकल नहीं मानेंगे by जाकिर खान। so दोस्तों यार जाकिर सब खान कुछ की मैं ही बोलूं? जाकिर तो क्या हो गया, तुमने बोल दिया लॉकडाउन में इतने दिन चुप भी तो रही हो। नहीं यार, बिल्कुल चुप नहीं रही। तो गाइस देखते हैं कि जाकिर खान की स्टैंड अप कॉमेडी कैसी है। वैसे तो बहुत अमेजिंग होती है और हम लोग हमेशा बहुत एंटरटेन होते हैं। तो डायरेक्टली गोज टू वीडियो और ये देखते हैं कि इस बार क्या किया और अंकल कौन से अंकल है जो नहीं मानने वाले। So let's check it out. Here we go. Please Why make a you huge think round of like applause this? for your main act for the evening. Please welcome on to stage Zakir Khan. Khan, yo. जाकिर खान। यार इमोशनली कर दिया तुमने। नहीं, दिल्ली की He वाइब is अलग है looking यार। दिल्ली में ना इसीलिए मुझे इतना पसंद है यार, इसलिए मैं बोलता हूँ 3-4 लेयर की मुझे, हाँ मुझे लाइफ में भाई साहब शादी करनी है, ऑफिस जाना है, काम जमाना है, घर वालों को खुश रखना है, अपने लिए कुछ करना है, ऐसे ये लेयर्स है ना जीवन के, ये सब गति आपकी। सिर्फ 5वें-6ठे लेवल पे ना एक हल्का सा वो भी रहता है कि जान का खतरा भी है ना, है ना, है कैसे कि मर भी सकते हैं साहब। बढ़िया, इतना बढ़िया मौसम हो जाता है कभी कभी तो गाड़ी से जा रहे हो बढ़िया, एकदम हाथ निकाल रहे हो, हवा चल रही है, से इंडिया गेट के चक्कर लगा रहे हो बढ़िया से, इम्तियाज अली के गाने चल रहे हैं, कहाँ हाथ निकाल रहे हो, अब हवा चल रही है तो 60 से ऐसे 200 की स्पीड में फ्रंट और हाथ अंदर कर लो, पता चला हाथ ही चला गया। हाथ अंदर हो ही नहीं पाया, भाई ले गया फरारी के साथ ही हाथ आपका। ऐसा कभी होता नहीं। एक बार क्या हुआ, सुना है मैंने, मेट्रो में जा रहा था, ठीक है, और वो अपने यहाँ के अंकल होते हैं ना, दिल्ली में मिलते हैं वो वाले अंकल। देखो मैं लड़कियों को बताता हूँ रेफरेंस के लिए, एक अंकल होते हैं जो बेटा बेटा बोल के पीठ फील करते हैं, एक अंकल होते हैं जो आंखों से मोलेस्ट करते हैं। अच्छा, दुनिया में ना ये दोनों अंकल अलग अलग है, अलग अलग जगहों पे मिलेंगे आपको, इनके मोहल्ले अलग हैं, आपस में बात भी नहीं करती सारी दुनिया में। दिल्ली अकेला शहर है जहाँ पे दोनों के अंकलों के ना मिक्स मिलते हैं, एक ही बंदे में दोनों अंकल हैं एक साथ, आंखें भी और ये बहुत ऐसे ओवर इंथुसियास्टिक होते हैं। मैं एक बार मेट्रो में बैठा, दिन की बात है, 3-3:30 बजे की बात है, तो लेडी सीट खाली थी, मैं वहाँ जाके बैठ गया, है ना, कि कोई लड़की आएगी तो उठ जाएगी, अंकल भी बैठे मेरे साथ। फिर अंकल ने मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताना चालू कर दिया, जो कि मैंने ऑफकोर्स उनसे पूछा था भी नहीं। अपना चल दिए वो, बेटे आई एम 53, आई हैव 3 गर्लफ्रेंड्स। मैंने आपसे पूछा नहीं, ठीक है। और फिर अचानक से ऐसे पॉलिटिकल को स्टेटमेंट मारा, अच्छी वाली कॉन्वर्सेशन चल रही, कोजी गर्लफ्रेंड्स। हाँ बिल्कुल, हाँ मतलब अंकल भले ही अपने बारे में बता रहे हैं, पर कम से कम बात तो हो रही। मेरे को ऐसा स्पेशल फील हो रहा है कि कोई मुझे अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है। सडनली उन्होंने ग्रुप चैट बना दिया इसको, जी सारा पैसा तो विदेशों में रखा है, क्यों भाई साहब गलत कह रहा हूं मैं? ये होता है, लोगों से भी ओपिनियन लेनी है। मैं क्या यार ये आपने स्पेशल फील कराया था वहां पे। सामने बैठा हुआ एक मौलाना, ठीक है, मौलाना को लगा कि क्यों नहीं, यही तो मेरा मौका है जिंदगी में पार्टिसिपेट करने का। एनी मुस्लिम्स इन द हाउस? ज्यादा नहीं, चलो सही। भाई साहब आप भी बताओ ना। मौलाना ने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। अंकल हरामजादे को मिल गए, क्यों, है ना, अपन पटेल चौक से निकल चुके, राजीव चौक आना। अच्छा, इस सब सारा है अब वो वाला उन्होंने कर दिया कि बिल्कुल सही कह रहे हो मौलाना साहब, इसी बात पे एक शेर सुना दो। मैंने कहा ये क्या जबरदस्ती है कि मुसलमान है तो शायर होगा, मतलब से कुरान के साथ गालिब थोड़ी सिखा रहे हैं। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू मेरे को बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा ये क्या फालतू का स्टीरियोटाइप है कि मुसलमान है तो शायर होगा क्या? और मौलाना ने बहुत फर्मली बोला कि नहीं सर मुझे शायरी नहीं आती। मैंने कहा अमेजिंग, मैं कम से कम ये जो 50 लोग हैं आज इस डब्बे में, उनको तो क्लैरिटी आ जाएगी कि हर मुसलमान शायर नहीं होता है, ठीक। अंकल कहाँ मानने, लड़कियों के नाम हाँ होता, इसी ने चालू किया है। इसकी ये नेपोलियन है, इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल था ही नहीं, ये लगा हुआ। अब देखो क्या था कि मौलाना बहुत एविडेंटली मुसलमान है, अपन मुसलमान लगते नहीं, अपन गरीब लगते हैं। पर खैर वो तो एक को बात क्या चिप रहा है, वही मैं कह रहा हूँ, तो वाला पंच मार दिया भाई ने। Exactly. तो मैंने कहा कि चलो आज मौलाना शेर सुनाएगा नहीं,
ठीक है, इस डब्बे में कंफर्म हो जाएगा कि हर मुसलमान शायर नहीं होता है और मैं जीत जाऊंगा मेंटली। अंकल कह रहा है शेर सुना दो, मौलाना कह रहा है नहीं, ट्रेन हो रही धीरे, जीत रहा हूं। सही बढ़िया चल रहा है जिंदगी। मेट्रो चलती जा रही हूँ, दीवारें आ गई ना, तो पता चलता ना राजीव चौक आ गया, राजीव चौक आ गया है ना, पाइपें दिखने लग जाती साइड से। क्या बात है भाई, बहुत घुमा है। अंकल कह रहा है सुना दो, मौलाना कह रहा है ठीक है, ट्रेन धीरे हो रही, जीत रहा हूँ। मैं कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साला राजीव चौक स्टेशन आने ही वाला था, रुक गई। तभी अचानक से मौलाना कहता है ठीक है। और हरामी ने शेर सुना भी दिया कि किसी के इससे दुका है, किसी के इससे मखा है, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे इससे मैं कहा तेरी माँ का मौला। मैं जीत रहा था ना। सो सर ये थी वीडियो। अच्छा तुम्हें क्या किसने क्या बोला था अंकल ने क्या शेर के लिए? शेर के लिए क्या बोला शेर था? तुमने बोला ना कि तुम्हें शेर सुन के जाओ, सुना के जाओ, क्या सुना तुम्हें? मतलब वो जो भाई ने बोला मुस्लिम को, तो क्या बोला अंकल ने शेर के लिए? जब शेर सुनाने के लिए, क्या शेर सुनने के लिए बोला, सुनाने के लिए बोला था? सुनाने के लिए बोला था। तुम सुनने के लिए हो, तुमने बोला अब तो सुना के ही मानेंगे, ऐसा? हाँ तो अंकल ने बोला था ना सुनाने के लिए। अंकल ने सुनाने के लिए बोला था ना। मैंने बोला वो सुनाकर ही मानेंगे अब, मतलब तो अंकल तो इंसिस्ट होता, हाँ इंसिस्ट कर रहे थे कि आप सुनाओ। दिस इज व्हाट आई सेड ना, क्या कि अंकल तो सुनाकर ही मानेंगे। अंकल नहीं सुना रहे थे, अंकल इंसिस्ट कर रहे थे कि आप सुनाओ। समझ में आया? यार यू आर मैड, इसे कुछ नहीं है पता, बिना बात की बात मैं वो बात बोल रही थी ना कि वो जो बोलते कि मतलब लोगों से ओपिनियन लेना कि बिल्कुल ठीक बोला ना, मैंने ठीक बोला ना, ठीक बोला, वो करते हैं, बहुत लोग करते हैं। और मतलब पूरा बात बोल देंगे, उसके बाद ना लोगों से ओपिनियन भी लेंगे कि सही बोले ना, मैंने सही बोला ना। और ऐसी कन्वर्सेशन में मुझे उंगली करने में बहुत मजा आता है। मैंने इवन करी भी थी एक दिन, है ना, मेरे पापा बैठे थे, मैं बैठा था, 2-3 अंकल बैठे थे, तीनों चारों मस्त लगे पड़े थे। पापा मेरे दूर से बैठकर, ज्यादा मैं बातें बोल रहा हूँ ना कुछ, में कोई नहीं हो सकता। इतना इरिटेट करता है ये बंदा, ये सीरियसली किसी कॉन्वर्सेशन में चुप नहीं रह सकता। अगर कहीं आर्ग्यूमेंट चल रहा है या किसी टॉपिक पे कुछ मतलब अभी चुप हूं ना मैं मैं कुछ बात बता रहा था, मेरी बातें मत कट कर करो। चुप नहीं रह सकता। ओके फाइन। यार कुछ बात अगर कोई बता रहा है तो उसको इंटरेस्टली सुनना चाहिए तुम्हें। बट एक तो गर्मी हो रही ऊपर से, लॉकडाउन में मैं इसको गूंजा मार दूंगी, गूंजा मार दूं गूंजा। हाँ तो मैं था, तो वो तीनों चारों अंकल लगे पड़े, मैं वहां था बातों में। ओके तो वो तीनों चारों अंकल लगे पड़े थे, तो बीच में वो कुछ बीजेपी और कांग्रेस चल रहा था, तो पापा ने भी एक कमेंट छोड़ दिया, भाई साहब आप कहते इधर आओ इधर आओ। पापा भी जाके बैठ गए। अब मेरे पापा भी शुरू, वो भी तो मेरे ही पापा है ना तो इमेजिन करो फिर मतलब फिर उन्होंने भी शुरू कर दिया, ठीक है। फिर मैंने दूर से एक सरकास्टिक कमेंट मारा, क्या किया है किसी ने भी देश के युवाओं के लिए, ओहो बस उतना काफी था मेरे लिए। उसके बाद घी डालने वाला काम करता है। उसके बाद ना बीजेपी वाले बोले ना कांग्रेस वाले, सब कहते सही बोला। अल्टीमेटली सब शांत हो गए लेकिन क्या करें। Again you are saying a punch. अब कमेंट सेक्शन में देखो तुम क्या कमेंट सेक्शन में युवाओं के लिए क्या किया। नहीं गाइस प्लीज बताओ युवाओं के लिए क्या किया। नहीं देखो, अगर सरकारी नौकरी, वैसे तो 1% ही ऑलरेडी। तो जाकिर खान की वीडियो बहुत अच्छी थी। और अच्छा सीरियसली यार जाकिर खान तक रोना क्या चले हुए हो। सॉरी मजा आया वीडियो देख के, बट यार मेरे को ऐसा लगा कि ना उतनी फनी नहीं थी जितनी मतलब जाकिर खान का जो लेवल है। ये सिर्फ बात बताई उन्होंने ना, सिर्फ बातें बताई, इसमें कोई पंचेस नहीं थे, इसमें कोई बात बता रहे थे। कॉमेडी बोला है ना, तो स्टैंड अप कॉमेडी तो कॉमेडी है ना यार। तो कॉमेडी तो यही बताई ना कि उसने एक आपको राजीव चौक का पूरा वो बता दिया। मुझे कम लगी, मुझे लगा कि मतलब उतनी कॉमेडी नहीं है। उतनी क्या, कितनी भी नहीं थी कॉमेडी, थी किसमें, इसमें तो बातें बताई, मैंने बताया ना तुम्हें। हाँ मतलब थोड़ा हंस सकते थे, कॉमेडी नहीं क्या। इसमें ये बताया ना कि मैं बताता रहा हूँ, ये ना लाइव चरित्रण होता है, चित्रण। साइनिंग आउट। So दोस्तों यार आपको वीडियो कैसी लगी बताइए, लाइक वीडियो सब्सक्राइब एंड डू कमेंट आल्सो इंक्लूडिंग अ सजेशन। राइट, सजेस्ट करते रहिए यार, सजेस्ट करो, कमेंट करो। कमेंट का मतलब समझ नहीं आता तुम सबको, है बहुत दिन हो गए कमेंट करते हुए, बहुत कम कमेंट कर रहे हो, क्या मतलब लगा रखा है। बाय बाय।